नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में असंतोष बढ़ता ही जा रहा है, खास तौर पर ईरान पर हमले के बाद। कई सीनेटर और संसद सदस्य उनके खिलाफ हो गए हैं और उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। पत्रकार स्कॉट मैकोनेल, जो द अमेरिका कंजर्वेटिव पत्रिका के संस्थापक संपादक हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से 25वें संशोधन के आधार पर सत्ता के हस्तांतरण के लिए अपना समर्थन व्यक्त करने का आह्वान किया है। मैकोनेल ने रविवार को एक्स पर लिखा, वेंस को मेरी सलाह है, 25वें संशोधन के तहत सत्ता हस्तांतरण के लिए अपना समर्थन घोषित करें और घोषणा करें कि ट्रंप 2028 में उम्मीदवार नहीं होंगे। 25वां संशोधन 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया था और 1967 में 38 राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि हो गई थी और इसे चिकित्सा आपात स्थितियों और अक्षमता से निपटने की तैयारी के लिए लागू किया गया था, जो राष्ट्रपति को सामान्य कर्तव्यों का पालन करने से रोक सकती है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने या उनकी मृत्यु या इस्तीफे की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकते हैं जब भी वे मंत्रिमंडल के बहुमत के साथ मिलकर राष्ट्रपति को अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ मानते हैं। 25वां संशोधन राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति से बदलने के लिए एक उच्च मानदंड निर्धारित करता है और इसे व्यापक रूप से अंतिम उपाय के रूप में माना जाता है। ईरान पर हमले के फैसले को लेकर अमेरिका की राजनीति दो हिस्सों में बंट गई है। विपक्षी डेमोक्रेट नेताओं ने इसे खतरनाक और बिना मंजूरी के लिया गया कदम बताया है। उनका कहना है कि इस कार्रवाई से अमेरिका एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के बड़े युद्ध में फंस सकता है। सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के उपाध्यक्ष मार्क वार्नर ने कहा है कि हमले में सिर्फ परमाणु या मिसाइल ठिकानों को नहीं, बल्कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व को भी निशाना बनाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये फैसला अमेरिका को लंबे संघर्ष में धकेल सकता है और इसके कानूनी पहलू भी सवालों के घेरे में है। वॉशिंगटन डीसी में ईरान पर अमेरिकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन हुए। सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अकेले ईरान के साथ एक और युद्ध शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक देश को घरेलू समस्याओं की अनदेखी कर ऐसे युद्ध में नहीं फंसने जाना चाहिए। सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी हमले की आलोचना करते हुए कहा है कि ये अवैध और असंवैधानिक कार्रवाई है और जनता को फिर से युद्ध के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के वरिष्ठ सदस्य ग्रेगरी मिक्स ने कहा है कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के युद्ध शुरू करना राष्ट्रपति के अधिकार का दुरुपयोग है और अब संसद को इस पर फैसला लेना चाहिए। और अब ट्रंप को हटाने की मांग भी जोर पकड़ने लग गई है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।